बच्चों नमस्कार। आज हम पास्ट इंडेफिनिट यानी अपूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। पास्ट जैसा भूतकाल से स्पष्ट होता है कि कोई भी कार्य या क्रिया द्वारा संपन्न कार्य अतीत में या भूत में संपन्न हुआ हो, ऐसा भाव इसमें प्रकट होता है। पास्ट इंडेफिनिट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहें या पास्ट सिंपल कहें। इसकी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, या आया, गया, कर लिया, खा लिया, पी लिया, लिख लिया इत्यादि शब्द भी आते हैं। कुल मिलाकर हम ये कहें कि इसमें कार्य के समाप्त होने का भाव प्रकट होता है। इसको समझने के लिए कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेकंड फॉर्म जो आप क्रियाओं के रूप आप याद कर लिए होंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो इसमें सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया कहें तो इसमें डिड का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ होता है, वो भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में। सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में ही डिड सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने तीनों वाक्यों के, अफर्मेटिव के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के सूत्र बना दिए हैं। आप इस सूत्र को याद भी कर सकते हैं और इनके अनुसार आप वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव वाक्य है, उसके लिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव वाक्य के लिए है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अफर्मेटिव वाक्यों में क्रिया का सेकंड फॉर्म का उपयोग किए और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। वो इसलिए लिखेंगे कि इसका सेकंड रूप का काम हमारा डिड ने यहाँ पर कर दिया है, इसलिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हम करेंगे। इंटरोगेटिव में देखें वैसा ही है। हेल्पिंग वर्ब यानी डिड वाक्य के प्रारंभ में हो गई है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपन इसको एक टेबल बनाकर समझते हैं। हमारे पास तीनों तरह के वाक्य हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव को। मैं पत्र लिखा था या मैंने पत्र लिख लिया, दोनों तरह से बोल सकते हैं इस वाक्य को हम। मैं पत्र लिखा था या मैंने पत्र लिखा। आई रोट अ लेटर। आई यानी मैं, राइट यानी लिखना होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन। तो हमने सेकंड फॉर्म का प्रयोग किए हैं, जैसे नियम में ऊपर हम पढ़े हैं। क्रिया का यहाँ सेकंड फॉर्म है रोट अ लेटर। नेगेटिव वाक्य देखते हैं, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। नेगेटिव वाक्य में डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वो लग गया है इसमें। आई डिड नॉट राइट, राइट यानी लिखना। अब यहाँ पर अफर्मेटिव में रोट लिखा है, क्रिया का सेकंड फॉर्म, और यहाँ पर हमने राइट लिखा है। और राइट इसलिए लिखा है क्योंकि हमने डिड का उपयोग किया है, इसलिए डिड ने राइट का सेकंड फॉर्म का काम कर दिया है। इसी तरह हम इंटरोगेटिव में देखें, डिड हेल्पिंग वर्ब हमारा सामने है, वाक्य के प्रारंभ में है। डिड आई राइट अ लेटर, यहाँ भी हमने राइट ही लिखे हैं, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया है क्योंकि इसका कार्य डिड ने संपन्न कर दिया है। दूसरा वाक्य देखते हैं हम, सी सेंग आ सॉन्ग, वह गीत गाई या वह गीत गाई थी या वह गीत गा ली, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ भी वैसे ही है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिंग यानी गाना, शेंग उसका सेकंड रूप है, सिंग का सेकंड सेंग। सी सेंग अ सॉन्ग, वह गीत गाई। इसी तरह नेगेटिव में भी सी डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग,
यहाँ भी हम सब्जेक्ट के बाद डिड का उपयोग किए हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ये सिंग, यहाँ पर हमने इसका सेकंड फॉर्म का उपयोग किए हैं, पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाई। और क्वेश्चन टैग अंत में ये रखना बहुत जरूरी है। तीसरा वाक्य देखते हैं हम, वे स्कूल गए थे, दे वेंट टू स्कूल। यहाँ भी क्रिया का सेकंड फॉर्म वेंट का उपयोग हुआ है। गो आने जाना, वेंट उसका सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है, तो हमने क्रिया के सेकंड फॉर्म का ही उपयोग किया है। गो वेंट गॉन में वेंट का उपयोग किया है, वे स्कूल गए थे। इसी तरह नेगेटिव है, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड है और गो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी देखें हम, डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए थे। डिड हमारा सामने हो गया है, जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी कहें हम, इसमें भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग हुआ है, गो, क्या वे स्कूल गए थे। अंत में क्वेश्चन टैग लगाना अनिवार्य है। आपको मैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इन दोनों का सम्मिलित रूप बताता हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव वाक्य में नोट भर लिखते हैं और हमारा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाता है। जैसे नीचे ये वाक्य लिखे हुए हैं, ये वाक्य हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ये ऊपरी वाले वाक्य हैं इंट्रोगेटिव के। डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा था। और यह वाला वाक्य कह रहा है क्या मैं पत्र नहीं लिखा था। इसमें दोनों तरह की बात है, प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी है। क्या मैं पत्र नहीं लिखा था। डिड आई राइट अ लेटर, तो यहाँ सिर्फ ये करना है, डिड आई ज्यों का त्यों रहेगा, आई के बाद ये सब्जेक्ट के बाद सिर्फ नॉट लिखना है। हमको इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद ओनली नॉट लिखना है, तो हमारा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य बन जाता है। सेकंड वाक्य है हमारा, क्या वह गीत गाई या क्या वह गीत गाई थी। डिड सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गीत गाई थी, इसका डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर भी सी के बाद नॉट लिखे हैं हम, तो हमारा वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया है। इस वाक्य में भी अंत में क्वेश्चन टैग लगाना अनिवार्य होता है। तीसरा वाक्य हमारा, डिड दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल गए थे। इसको हम दूसरी तरह से ये बोलें, क्या वे स्कूल नहीं गए थे। इसमें दोनों चीज हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ जो सब्जेक्ट है अपना कर्ता दे, उसके बाद नॉट लिख देना है, जैसा ये लिखा है, डिड दे नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमारे वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बन जाते हैं। ये वाक्यों को आप एक दो बार अच्छे से अभ्यास कर लें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बच्चों, यदि आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे को और वीडियो बनाने में प्रेरणा मिले। थैंक्स।